नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा शौक है इंसानी जज्बातों को पढ़ना, मनोविज्ञान को जीना और उन खामोश ख्यालों को पकड़ना जो होठों पर आने से पहले ही कहीं खो जाते हैं। मेरी साइकोलॉजी सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो मुझे तुम्हारी उन अनकही बातों को सुनने की सलाहियत देती है जो शायद तुम खुद भी नहीं सुन पाते। सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या तुम मानते हो कि पैसा ही सब कुछ है, कि लड़कियां सिर्फ पैसे वालों के पीछे भागती हैं? अगर हाँ, तो भाई तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि पैसा कोई मायने नहीं रखता, बिल्कुल रखता है। मगर अगर पैसा ही सब कुछ होता तो अखबार उठाकर देख लो, हर हफ्ते ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां बड़े बड़े रईसों की जिंदगी में तूफान आ जाता है क्योंकि उनकी पार्टनर किसी और के साथ चली जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि जब पैसा आ जाता है तो वो भ्रम टूट जाता है कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा एक जरूरत है, मगर वो दिल नहीं खरीद सकता। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इस बात को साफ तौर पर बयान करती है। डेविड बुस अपनी किताब इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी दी न्यू साइंस ऑफ द माइंड में लिखते हैं, अक्रॉस कल्चर्स वीमेन प्रायोरिटाइज एम्बिशन, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड रिसोर्सफुलनेस ओवर मियर वेल्थ, पेज 103 पर। इसका मतलब ये हुआ कि इवोल्यूशन के हिसाब से औरतें उन मर्दों को चुनती थीं जो न सिर्फ संसाधन जुटा सकें, बल्कि जो महत्वाकांक्षा, भावनात्मक मजबूती और चतुराई दिखाए। पैसा तो बस एक संसाधन है, लेकिन असल आकर्षण उस इंसान की ताकत, उसकी सोच और उसकी रणनीति में छिपा होता है। जंगल का जगुआर इसका जीता जागता सबूत है। वैज्ञानिकों ने सालों तक इस जानवर पर रिसर्च की और पाया कि जगुआर जंगल का वो शिकारी है जो अपनी ताकत, अपनी चाल और अपनी चालाकी से सबको हैरान कर देता है। वो शोर नहीं मचाता, नाटक नहीं करता, मगर जब वो कदम उठाता है तो सारा जंगल उसकी ओर देखने को मजबूर हो जाता है। आइए जगुआर के 3 राजों को इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के जरिए समझते हैं जो तुम्हारी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। पहला राज, सही वक्त का इंतजार और चतुर रणनीति। जगुआर कभी जल्दबाजी में नहीं पड़ता। वो धैर्य के साथ उस सही मौके का इंतजार करता है जब उसका एक कदम खेल बदल दे। वो अपनी ताकत को बेकार नहीं करता, नहीं दिखावे की चमक में यकीन रखता है। वो जानता है कि उसकी असल ताकत उसके अंदर की वैल्यू में है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में इसे स्ट्रेटेजिक टाइमिंग कहा जाता है। हमारे पूर्वजों को भी मालूम था कि शिकार के लिए सही वक्त का इंतजार करना जरूरी है। डेविड बुस अपनी किताब में लिखते हैं, Humans evolved to prioritize patience and precision in high-stake situations to increase survival and reproductive success, पेज 142 पर। इसका मतलब ये कि इवोल्यूशन ने हमें सिखाया कि धैर्य और सटीकता ही हमें जिंदगी के बड़े मौकों में कामयाब बनाती है। तो भाई, अगर तुम हर वक्त हर किसी को इम्प्रेस करने की भाग दौड़ में लगे रहोगे तो थक जाओगे। मगर अगर तुम अपनी वैल्यू को समझो, अपने अंदर की ताकत को पहचानो और सही वक्त पर अपनी बात रखो, तो लोग खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। ये वो नजाकत है जो तुम्हारी हर हरकत में, तुम्हारी चाल में, तुम्हारी बात में झलकती है। उर्दू में एक कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है और सही वक्त की चाल तलवार से ज्यादा तेज। दूसरा राज, रहस्यमयी बनो, अप्रत्याशित रहो। जगुआर का व्यवहार इतना रहस्यमयी होता है कि कोई उसे आसानी से पढ़ नहीं पाता। वो हर बार कुछ नया करता है जिससे उसकी मौजूदगी और ज्यादा आकर्षक हो जाती है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में इसे द पावर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी कहा जाता है। हमारे पूर्वजों में वो मर्द ज्यादा आकर्षक माने जाते थे जो अपनी रणनीतियों को छिपा कर रखते थे। क्यों? क्योंकि अप्रत्याशित व्यवहार दिमाग को उत्तेजित करता है। मशहूर साइकोलॉजिस्ट एस्थर पेरेल अपनी किताब मेटिंग इन कैप्टिविटी में लिखती हैं, मिस्ट्री फ्यूल्स डिजायर बिकॉज इट कीप्स द माइंड एंगेज्ड, पेज 77 पर। इसका मतलब ये कि रहस्य इच्छा को हवा देता है क्योंकि ये दिमाग को जोड़े रखता है। तो भाई, अगली बार जब तुम किसी लड़की से बात करो तो अपनी पूरी जिंदगी की कहानी एक बार में मत सुना देना। थोड़ा सा रहस्य बनाए रखो, उसे सोचने दे कि तुम्हारे दिमाग में और क्या चल रहा है। ये वो जादू है जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है, और ये जादू तभी आएगा जब तुम अपनी रोजमर्रा की आदतों पर काम करोगे। इवोल्यूशन ने हमें सिखाया है कि जो इंसान दूसरों को उत्साहित रखता है वो ज्यादा आकर्षक होता है। तीसरा राज,
अपनी वैल्यू खुद बनाओ जगुआर को किसी से मुकाबले की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी पर्सनैलिटी इतनी मजबूत होती है कि वो खुद अपनी लीग में बेस्ट होता है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में इसे सेल्फ वर्थ कहा जाता है। हमारे पूर्वजों में वो लोग ज्यादा कामयाब थे जो अपनी ताकत पर यकीन करते थे, न कि दूसरों से तुलना करते थे। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं, यू डू नॉट राइज टू लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू लेवल ऑफ योर सिस्टम्स, पेज 27 पर। इसका मतलब ये कि तुम अपने सपनों तक नहीं पहुँचते, बल्कि तुम्हारी आदतें तुम्हें वहाँ ले जाती हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि लड़कियां तुम्हारी ओर खींचें, तो पहले अपनी आदतों पर मेहनत करो। सुबह जल्दी उठो, अपने दिन की शुरुआत एक मकसद के साथ करो, जिम जाओ, हेल्दी खाना खाओ और सबसे जरूरी अपने दिमाग को सही दिशा दो, क्योंकि पर्सनैलिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम रातों रात बना लो। ये एक लंबा सफर है जिसमें हर कदम मायने रखता है। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा शौक है इंसानी जज्बातों को पढ़ना, मनोविज्ञान को जीना और उन खामोश ख्यालों को पकड़ना जो होठों पर आने से पहले ही कहीं खो जाते हैं। मेरी साइकोलॉजी सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो मुझे तुम्हारी उन अनकही बातों को सुनने की सलाहियत देती है जो शायद तुम खुद भी नहीं सुन पाते। सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या तुम मानते हो कि पैसा ही सब कुछ है, कि लड़कियां सिर्फ पैसे वालों के पीछे भागती हैं? अगर हाँ, तो भाई तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि पैसा कोई मायने नहीं रखता, बिल्कुल रखता है। मगर अगर पैसा ही सब कुछ होता तो अखबार उठाकर देख लो, हर हफ्ते ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां बड़े बड़े रईसों की जिंदगी में तूफान आ जाता है क्योंकि उनकी पार्टनर किसी और के साथ चली जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि जब पैसा आ जाता है तो वो भ्रम टूट जाता है कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा एक जरूरत है, मगर वो दिल नहीं खरीद सकता। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इस बात को साफ तौर पर बयान करती है। डेविड बुश अपनी किताब इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी दी न्यू साइंस ऑफ द माइंड में लिखते हैं, अक्रॉस कल्चर्स वीमेन प्रायोरिटाइज एम्बिशन, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड रिसोर्सफुलनेस ओवर मियर वेल्थ, पेज 103 पर। इसका मतलब ये हुआ कि इवोल्यूशन के हिसाब से औरतें उन मर्दों को चुनती थीं जो न सिर्फ संसाधन जुटा सकें, बल्कि जो महत्वाकांक्षा, भावनात्मक मजबूती और चतुराई दिखाए। पैसा तो बस एक संसाधन है, लेकिन असल आकर्षण उस इंसान की ताकत, उसकी सोच और उसकी रणनीति में छिपा होता है। जंगल का जगुआर इसका जीता जागता सबूत है। वैज्ञानिकों ने सालों तक इस जानवर पर रिसर्च की और पाया कि जगुआर जंगल का वो शिकारी है जो अपनी ताकत, अपनी चाल और अपनी चालाकी से सबको हैरान कर देता है। वो शोर नहीं मचाता, नाटक नहीं करता, मगर जब वो कदम उठाता है तो सारा जंगल उसकी ओर देखने को मजबूर हो जाता है। आइए जगुआर के 3 राजों को इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के जरिए समझते हैं जो तुम्हारी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। पहला राज, सही वक्त का इंतजार और चतुर रणनीति। जगुआर कभी जल्दबाजी में नहीं पड़ता। वो धैर्य के साथ उस सही मौके का इंतजार करता है जब उसका एक कदम खेल बदल दे। वो अपनी ताकत को बेकार नहीं करता, नहीं दिखावे की चमक में यकीन रखता है। वो जानता है कि उसकी असल ताकत उसके अंदर की वैल्यू में है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में इसे स्ट्रेटेजिक टाइमिंग कहा जाता है। हमारे पूर्वजों को भी मालूम था कि शिकार के लिए सही वक्त का इंतजार करना जरूरी है। डेविड बुश अपनी किताब में लिखते हैं, Humans evolved to prioritize patience and precision in high-stake situations to increase survival and reproductive success, पेज 142 पर। इसका मतलब ये कि इवोल्यूशन ने हमें सिखाया कि धैर्य और सटीकता ही हमें जिंदगी के बड़े मौकों में कामयाब बनाती है। तो भाई, अगर तुम हर वक्त हर किसी को इम्प्रेस करने की भाग दौड़ में लगे रहोगे तो थक जाओगे। मगर अगर तुम अपनी वैल्यू को समझो, अपने अंदर की ताकत को पहचानो और सही वक्त पर अपनी बात रखो, तो लोग खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। ये वो नजाकत है जो तुम्हारी हर हरकत में, तुम्हारी चाल में, तुम्हारी बात में झलकती है। उर्दू में एक कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है और सही वक्त की चाल तलवार से ज्यादा तेज। दूसरा राज, रहस्यमयी बनो, अप्रत्याशित रहो। जगुआर का व्यवहार इतना रहस्यमयी होता है कि कोई उसे आसानी से पढ़ नहीं पाता। वो हर बार कुछ नया करता है जिससे उसकी मौजूदगी और ज्यादा आकर्षक हो जाती है।
इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में इसे द पावर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी कहा जाता है। हमारे पूर्वजों में वो मर्द ज्यादा आकर्षक माने जाते थे जो अपनी रणनीतियों को छिपा कर रखते थे। क्यों? क्योंकि अप्रत्याशित व्यवहार दिमाग को उत्तेजित करता है। मशहूर साइकोलॉजिस्ट एस्थर पेरेल अपनी किताब मेटिंग इन कैप्टिविटी में लिखती हैं, मिस्ट्री फ्यूल्स डिजायर बिकॉज इट कीप्स द माइंड एंगेज्ड, पेज 77 पर। इसका मतलब ये कि रहस्य इच्छा को हवा देता है क्योंकि ये दिमाग को जोड़े रखता है। तो भाई, अगली बार जब तुम किसी लड़की से बात करो तो अपनी पूरी जिंदगी की कहानी एक बार में मत सुना देना। थोड़ा सा रहस्य बनाए रखो, उसे सोचने दे कि तुम्हारे दिमाग में और क्या चल रहा है। ये वो जादू है जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है, और ये जादू तभी आएगा जब तुम अपनी रोजमर्रा की आदतों पर काम करोगे। इवोल्यूशन ने हमें सिखाया है कि जो इंसान दूसरों को उत्साहित रखता है वो ज्यादा आकर्षक होता है। तीसरा राज, अपनी वैल्यू खुद बनाओ जगुआर को किसी से मुकाबले की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी पर्सनैलिटी इतनी मजबूत होती है कि वो खुद अपनी लीग में बेस्ट होता है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में इसे सेल्फ वर्थ कहा जाता है। हमारे पूर्वजों में वो लोग ज्यादा कामयाब थे जो अपनी ताकत पर यकीन करते थे, न कि दूसरों से तुलना करते थे। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स, पेज 27 पर। इसका मतलब ये कि तुम अपने सपनों तक नहीं पहुंचते, बल्कि तुम्हारी आदतें तुम्हें वहां ले जाती हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि लड़कियां तुम्हारी ओर खींचें, तो पहले अपनी आदतों पर मेहनत करो। सुबह जल्दी उठो, अपने दिन की शुरुआत एक मकसद के साथ करो, जिम जाओ, हेल्दी खाना खाओ, और सबसे जरूरी, अपने दिमाग को सही दिशा दो। क्योंकि पर्सनैलिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम रातों रात बना लो। ये एक लंबा सफर है जिसमें हर कदम मायने रखता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो अभी से मेहनत शुरू करो, खुद पर काम करो और वो बन जाओ जिसकी ओर हर लड़की खींचती है, या फिर बाद में पछताओ कि काश मैंने तब अपने ऊपर ध्यान दिया होता। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को बताओ। और हाँ, कमेंट में बताओ कि तुम आज से क्या नया करने वाले हो। मैं तुम्हारी सहेली, तुम्हारी लव कोच और तुम्हारी बड़ी बहन हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुद को चमकाते रहो, क्योंकि तुम में वो रोशनी है जो दुनिया को जगमगा सकती है।